बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगर ट्रेवल्स। कुवैत के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज की जो आपसे डिस्कस करनी है। सिविल एविएशन की जानिब से, कुवैत सिविल एविएशन की जानिब से आज एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो एक MUNA एक नया सिस्टम जो इन्होंने लॉन्च किया था, इसमें जो इनका पिछला नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक 15 कंट्रीज़ को इजाज़त दी गई थी कि वो लोग उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो इस सिस्टम के साथ अटैच होकर उनके जो पैसेंजर्स हैं वो लोग कुवैत के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने इसकी तादाद कम कर दी है। इसमें अब 8 ममालिक शामिल कर दिए गए हैं। 15 से कम करके अब तादाद ममालिक की 8 कर दी गई है। और इन 8 की तादाद से जो भी इन कंट्रीज से जो भी लोग ट्रैवल करेंगे उनके लिए स्पेसिफ़िक SOPs हैं और स्पेसिफ़िक इनके लिए लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ से इन लोगों ने अपने PCR टेस्ट करवाने हैं। और इसके अलावा इनके 8 ममालिक के लिए जो स्पेसिफ़िक SOPs हैं, अगर इनकी खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो उसे कुवैत के लिए ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। इन 8 ममालिक के जो नाम बताए गए हैं, मैं आपको ये नाम रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो पहला नाम है वो बहरीन, UAE, तुर्की, इंडिया, फ़िलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं। ये 8 ममालिक हैं। इनसे अगर कोई भी फ़्लाइट कोई भी पैसेंजर ट्रैवल करेंगे तो वो MUNA जो एक सिस्टम है इसके तहत जो भी SOPs मुकर्रर किए गए हैं इन कंट्रीज़ से, वो इन कंट्रीज़ से ट्रैवल करते वक्त ही आपको जो SOPs हैं ये पता चल जाएंगे। तो इन पे कम्प्लीटली तौर पे इन्होंने अमल करना है। और इसके साथ ही इन लोगों ने कहा है कि अगर ये सिस्टम कामयाब हो जाता है तो इसके साथ ही बाकी मराहिल में जो बाकी कंट्रीज़ हैं इनसे भी फ़्लाइट्स की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। और इसके साथ ही कुवैत में जो स्कूल्स के हवाले से डॉक्टर बासिल सबा ने जो वज़ीर सेहत हैं इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तलबा की स्कूलों में वापसी के लिए नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही सितंबर में वापसी होगी। और जिसमें यह ज़ाहिर किया गया है कि तमाम असातिज़ा और जो मुंतज़मीन हैं वो अगले माह से कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो वसूल करेंगे। और इसके साथ ही जो एक एस्टिमेट इन्होंने बताया है कि अब तक तकरीबन 4 लाख के करीब जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। और इन्होंने सितंबर तक का एस्टिमेट दिया है तकरीबन 20 लाख अफराद ऐसे हो जाएंगे जिन्हें सितंबर में जो है ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। और इसके साथ ही इन लोगों ने बताया है कि ये जो अप्रैल का महीना है इसमें अपकमिंग, इसमें इन्होंने जो टारगेट सेट किए हैं इसमें असातिज़ा, इंतज़ामिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और हेयर ड्रेसेस वगैरह और बैंक्स के जो अमला है इन्हें वैक्सीनेशन जो है ये दी जाएगी। और इसके साथ ही इन लोगों ने जो नए SOPs जो भी मुकर्रर किए गए हैं कुवैत में, इसमें इनके पेश नज़र और इन पे अमल दरामद करने के लिए मुख्तलिफ़ टीम्स इन लोगों ने मुतय्यन की हैं। और वो टीम्स जो है वो डेली बेसिस पे अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो करती हैं, जिसमें जो इनका मेन टारगेट है वो सैलून और हेल्थ क्लब वगैरह की सख्त निगरानी और मार्केट्स में हजूम वगैरह की रोकथाम के हवाले से इन लोगों ने अपने जो SOPs हैं ये मुकर्रर किए हैं और इन पर सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। तो ये कुवैत के हवाले से आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।